दोस्तों, जब भी आप आसमां में किसी उड़ते हुए जहाज को देखते हैं तब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये हवाई जहाज बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ते कैसे हैं, साथ ही ये कितनी ऊंचाई पर उड़ता है और रास्ता कैसे मालूम होता है। जैसे सवाल आपके मन में जरूर उड़ते होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं और रास्ता कैसे मालूम होता है। दोस्तों, जब भी आप किसी हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए जब धरती पर उतरते हुए देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप जिसे महसूस करते हैं वो है इंजन्स का शोर। इन्हें जेट इंजन्स कहा जाता है। ये मेटल की लंबी ट्यूब होती है जिसमें भारी मात्रा में फ्यूल लगातार बर्न करता है। इसका शोर बहुत अधिक होता है। अगर आप सोचते हैं कि अकेले ये इंजन ही जहाज को उड़ाते हैं तो आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बिना इंजन के भी बड़ी आसानी से आसमान में उड़ सकती है। उदाहरण के लिए कागज से बनी जहाज और बिना इंजन के ग्लाइडर। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंजन्स और विंग्स के कार्य को समझना होगा। किसी जहाज में इंजन्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जहाज को हाई स्पीड पर आगे की ओर धकेल सके। इससे जहाज के विंग्स के ऊपर लगातार हवा का बहाव पैदा होता है जो हवा को नीचे ग्राउंड की तरफ धकेलता है और एक अपवर्ड फोर्स पैदा करता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। ये लिफ्ट जहाज के वेट पर काबू पाता है और इसे आसमान में होल्ड करता है। दोस्तों, किसी जहाज में उड़ान के लिए 4 फोर्स कार्य करती है: थ्रस्ट, ड्रग, वेट, लिफ्ट। नंबर 1, थ्रस्ट। हवाई जहाज के दोनों पंखों पर इंजन लगे होते हैं। कुछ जहाजों में एक इंजन भी होता है। इन्हीं इंजन्स के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है। इंजन्स हवा को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है जिसे थ्रस्ट पैदा होता है और जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। नंबर 2, ड्रग। जब जहाज आगे की तरफ चलता है तब उसका एक और बल से सामना होता है जिसे ड्रग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम चलती गाड़ी में अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हवा द्वारा हाथ पर पीछे की तरफ बल लगाया जाता है। इसे ड्रग बल कहा जाता है। यह बल गति पर निर्भर करता है। जितनी अधिक गति होगी उतना ही अधिक ड्रग होगा, लेकिन जहाज का थ्रस्ट बल ड्रग बल से ज़्यादा होता है और जहाज आगे बढ़ता रहता है। नंबर 3, वेट। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी पर मौजूद हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए जहाज पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इसे नीचे की तरफ धकेलता है। इस वेट पर काबू पाने के लिए विंग्स द्वारा लिफ्ट पैदा की जाती है। नंबर 4, लिफ्ट। जब जहाज आगे की तरफ मूव करता है तब इसे विंग्स को थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति से गुजरती है। इसे विंग्स के ऊपर की हवा का दबाव विंग्स के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाता है और जहाज ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक कांस्टेंट स्पीड पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है तब विंग्स के उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रग को बैलेंस करता है। विंग्स लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं? एक लाइन में कहे तो विंग्स खुद से टकराने वाली हवा की डायरेक्शन और प्रेशर चेंज करके लिफ्ट पैदा करता है। अधिकांश हवाई जहाज़ों के विंग्स का ऊपर का सरफेस कवर्ड होता है जबकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है जो कि एक क्रॉस सेक्शन आकार बनाता है जिसे एयरफॉइल के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर के बदलाव यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। जब कवर्ड विंग्स आसमान के माध्यम से उड़ते हैं ये हवा को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और अपने ऊपर और नीचे के एयर प्रेशर को बदल देते हैं। जब जहाज आगे बढ़ता है तब विंग्स के ऊपर का भाग हवा के प्रेशर को कम कर देता है और जहाज ऊपर उठ जाता है। एयरफॉइल अपने सामने आने वाली हवा को अलग अलग बांट देता है और ये ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर कम कर देता है और दोनों एयर स्ट्रीम्स को नीचे की तरफ गति देता है। जब हवा नीचे की तरफ बहती है तब जहाज ऊपर की ओर उठने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ता है।
दोस्तों कमर्शियल जेट एयरप्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। आमतौर पर जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी लगभग 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये वह ऊंचाई है जिस पर जहाज चढ़ाई के दौरान टेक ऑफ और उतरने के दौरान लैंडिंग के बीच कायम रहता है। हालांकि ये संख्या 33,000 फीट से 42,000 फीट के बीच भिन्न होती है। प्राइवेट जेट्स आमतौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि वे कमर्शियल जेट से ऊपर सीधे रूट पर ट्रेवल कर सके। लाइट एयरक्राफ्ट आमतौर पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वहां हवा काफी पतली होती है जो कम ड्रग उत्पन्न पैदा करती है। फिर भी वहां इंजन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहती है। अधिकांश मौसम पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर में जमीन के सबसे करीब होता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इस लेयर से ऊंचा उड़ना जहाज के लिए मुश्किलों को कम कर देता है और जहाज को गर्ज और दूसरे मौसम की घटनाओं से नहीं गुजरना पड़ता। यह ऊंचाई जहाज को उड़ने वाले प्रोपेलर और सिंगल इंजन जहाज, हेलीकॉप्टर और पक्षियों से भी ऊपर रखती है। हवाई जहाज की गति कितनी होती है? दोस्तों दुनिया में अलग अलग विमान की गति अलग अलग होती है। बात की जाए तो जहां आधुनिक विमान जैसे एयरबस A380 करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जबकि कमर्शियल जेट्स 885 से 935 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से उड़ता है। फिलहाल 2020 में अमेरिका के SR-71 ब्लैकबर्ड विमान की सबसे ज्यादा है, जो करीब 3,529.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। हवाई जहाज का रास्ता कैसे मालूम होता है? दोस्तों शुरुआती दिनों में पायलट्स जहाज की खिड़की से बाहर देखते थे और विजुअल लैंडमार्क्स का खगोलीय नेविगेशन के जरिए रास्ता पता लगाते थे। 1920 के दशक में जब अमेरिकी एयरमेल वाहक उड़ान भरते थे तो पायलट रात में रणनीतिक रूप से जमीन पर रखे अलाव की सहायता से नेविगेशन करते थे और इन्हीं एयरमेल्स पायलट के लिए दिन के समय विशाल कंक्रीट एरोज को जमीन पर रखा जाता था, जिन्हें पायलट हवा में देखकर रास्ता पता लगा लेते थे। आज के इस आधुनिक युग में जीपीएस के जरिए पायलट्स के लिए रास्ता ढूंढना और भी आसान हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में जीपीएस पायलटों के लिए नेविगेट करने का एक प्राथमिक तरीका बन गया है, जो सबसे कॉमन और सबसे एक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है। ये बिल्कुल स्पष्ट और निश्चय सैटेलाइट डाटा पर आधारित होता है, जिसे किसी ग्राउंड स्टेशन से लेकर हवाई जहाज के जीपीएस रिसीवर तक सैटेलाइट से प्रसारित किया जाता है। ये कॉकपिट में लगे जीपीएस डिस्प्ले पर स्पीड, डायरेक्शन और वे पॉइंट से डिस्टेंस तक का बिल्कुल एक्यूरेट डाटा उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है और आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशन और नॉलेज वाली वीडियोस देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।